नमस्कार। आज हम लोग एक नए विषय के साथ इस अध्याय का हम लोग प्रारंभ करेंगे। हम लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी, दशाफल आदि ये सारे हम लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग एक नए विषय के साथ आज प्रारंभ करेंगे। आज के अध्याय में हम लोग देश काल परिस्थिति को ज्योतिष में कैसे समझे, इस विषय में चर्चा करेंगे। फल कथन कहते समय हम लोगों को ज्योतिष के जो भी नियम होते हैं उन नियमों का तो पालन हमें करना ही है। साथ ही साथ हमें ज्योतिष के कुछ और नियमों को भी समझने की आवश्यकता है। उन नियमों के तहत में हम लोग आज देश, काल और परिस्थिति, इनको भी हम लोग फल करते समय सम्मिलित करेंगे और फल को कहेंगे, क्योंकि देश काल परिस्थिति फल कथन में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसे हम लोग किस प्रकार प्रयोग करेंगे फल कथन में, आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहला देश के विषय में चर्चा करते हैं। यहां देश का अर्थ हम लोग लेंगे स्थान। यह देश का अर्थ होगा स्थान। हम लोगों को जातक जिस स्थान में रहता है या जिस परिवेश में पला बड़ा है उसकी थोड़ी बहुत हमें जानकारी होनी आवश्यकता है, ताकि हम जब फल कहें तो वह फल हमारा सटीक हो। यदि बिना जानकारी का भी यदि हम कहें तो हो सकता है कि एकाध फल कथन सही हो जाए, परंतु यह हमेशा हो यह सत्य नहीं है। तो देश का अर्थ हम लोग यहां क्या समझेंगे, मान लेते हैं एक उदाहरण से हम लोग यहां समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि किसी की कुंडली में शुक्र लग्न में स्थित है। हम लोग उसे देखते ही यह प्रिडिक्शन कर देते हैं कि ऐसे जातक दिखने में सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे, रंग साफ सुथरा होगा, इत्यादि इत्यादि हम लोग कहते हैं। परंतु यहां सभी के लिए सत्य हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो शारीरिक संरचनाएं होती हैं वह जलवायु पर निर्भर करती है। और हमारे ही देश में भारत के पूर्वी भागों की जलवायु, भारत के पश्चिम भागों की जलवायु, भारत की दक्षिण भागों की जलवायु, भारत के उत्तर भागों की जलवायु जो है एक समान नहीं है। और वहां के जो रीति रिवाज, संस्कार, परिवेश, यह भी एक समान नहीं है। इसलिए हमें देश का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। साथ में अपने देश के साथ साथ यदि आप किसी दूसरे देश के पत्रिका को देख रहे हैं, किसी दूसरे देश के देश में रहने वाले जातक की पत्रिका को देख रहे हैं, तो वहां के उस देश की जो परिस्थिति क्षमा चाहते हैं, उस देश के जो रीति रिवाज है उसे भी हम लोगों को जानना जरूरी है। उदाहरणतः वैवाहिक संबंधी यदि कोई प्रश्न हो, तो यदि किसी दूसरे देश से संबंधित यह प्रश्न है
तो वहां के जो विवाह के रीति रिवाज है और हमारे यहाँ जो विवाह के रीति रिवाज है, इनको समझना जरूरी है। अगर आप इन सब बातों का ख्याल रख लेते हैं तो आप उसे फल कहने में सक्षम होंगे, सही फल कहने में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग देश को समझ लिए कि किस प्रकार देश का ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग समझते हैं काल। काल का साधारण अर्थ होता है समय, जिसके विषय में हम लोगों को सभी को जानकारी है। परंतु जब हम लोग किसी जातक की कुंडली को देखते हैं तो उस समय हम लोगों को समय का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात हम जिस जातक का देख रहे हैं कुंडली, उस जातक की उम्र क्या है। आइए इस उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि किसी जातक की उम्र 0 से लेके 10 वर्ष की है, 10 से लेकर 20 वर्ष की है, 20 से लेकर 30 वर्ष है और 30 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की हम कुंडली है मान लेते हैं कि किसी जातक की कुंडली आपके पास आई और उस जातक के पंचम भाव उस समय एक्टिव है। तो पंचम भाव से हम लोग संतान का विचार करते हैं। तो क्या हम लोग देखते ही पहला शब्द कह देंगे कि आपकी संतान होगी? तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि आप 0 से लेकर 10 वर्ष की जातक की यदि पत्रिका देख रहे हैं और हम कह दें कि आपको संतान होगी, तो यह फल गलत हो जाएगा। इसलिए हमें समय का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यदि 20 से 30 या 30 से 40 वर्ष की जातक की यदि पत्रिका आप देख रहे हैं और उस समय यदि पंचम भाव उसका एक्टिव है, तो आप वहां संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आपको संतान हो सकती है। परंतु आपको संतान हो सकती है इस विषय में बताने के पहले हमें उनसे यह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि वह विवाह किया हुआ है या नहीं, क्योंकि यह भी एक फैक्टर है। इस प्रकार हम लोगों को काल के विषय में भी समझना चाहिए, कुंडली का निर्धारण करते समय इसका भी विशेष ख्याल रखना चाहिए हमें काल का, कि जिस जातक की पत्रिका देख रहे हैं, जिस समय देख रहे हैं, उस समय उसकी वर्तमान आयु क्या है और उसी के अनुसार उसको फल हम लोग कहेंगे, क्योंकि अलग अलग आयु के लिए वह फल अलग अलग होगा। तीसरा है परिस्थिति। परिस्थिति के तहत में परिस्थिति का भी बहुत अधिक महत्व होता है फल कथन करने समय। उदाहरण के लिए हम लोग इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम जैसे ज्योतिषियों के पास प्राय यह प्रश्न आता है कि 2 बच्चे एक ही समय पर जन्म होता है, परंतु दोनों का जो लाइफ स्टाइल होता है, जीवन होता है, वो अलग अलग क्यों होता है? यह प्रश्न हमेशा आता होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारे ज्योतिष शास्त्र में सक्षम है देने के लिए। भले हम जैसे ज्योतिषियों में कमी हो सकती है, परंतु हमारा शास्त्र सक्षम है इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। आइए इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि किसी 2 जातक का जन्म होता है, एक ही समय, एक ही जगह, एक ही सब कुछ है, मान लेते हैं। तो वहां परिस्थिति किस प्रकार कार्य करती है, जिसके कारण दोनों के स्वभाव में, जीवन स्तर में परिवर्तन हो सकता है। मान लेते हैं कि
एक बच्चे के जो पिता हैं वह बहुत बड़े व्यवसायी हैं और दूसरे के जो पिता हैं वह छोटे मोटे रोजगार कर कर अपना जीवन पालन कर रहा है। तो यहां देखिए परिस्थिति किस प्रकार कार्य करती है कि जिसके इनकम कम है, जिस जातक के पिता की इनकम कम है और जिस जातक के इनकम अधिक है, तो दोनों के जो पालन पोषण होंगे अंतर होगा। तो प्रारंभिक तो पालन पोषण है, तो प्रारंभिक जो पालन पोषण से प्रारंभ होगा तो उसके बाद फिर जब बड़ा होगा तो फिर शिक्षा की बारी आएगी, तो शिक्षा में भी परिवर्तन हो सकता है परिस्थिति के अनुसार। इसके परिस्थिति के अनुसार जिसके पास क्षमता अधिक है तो वह अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान दे सकते हैं, सभी तरह के सुख सुविधा अपने संतान को दे सकते हैं। परंतु दूसरे वाले जिसके पास क्षमता कम है वे भी हर प्रकार का सुविधा देंगे अपने संतान को, परंतु अपने स्तर पर देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं हम लोग परिस्थिति। तो परिस्थिति से भी हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो हमें इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं या जब हम लोग फल कहते हैं। केवल नियम देखकर कहने से फल पूरा सटीक हो ऐसा जरूरी नहीं है। देश के लिए थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे स्थान हमने कहा, स्थान का महत्व होता है। उदाहरण के लिए सांप, जिसे हम सर्प कहते हैं, या यदि मंदिर में दिख जाए हमें तो हम लोग उनकी पूजा करते हैं, उन पे दूध चढ़ाते हैं। यही सांप यदि हमारा बेडरूम में मिल जाए तो क्या हम लोग वहां पूजा करेंगे? उस समय उसके जीवन को लेने का हम लोग या उससे भागने का हम लोग प्रयास करते हैं, या उसको हमसे खतरा होता है, या हमको उससे खतरा है या उससे हमको खतरा होता है, जिसके कारण हम उससे भागने का प्रयास करते हैं। तो यहां स्थान का क्या महत्व है कि वह स्थान था पूजा का स्थान, तो वहां हम लोग पूजा किए। या बेड पे आया तो यहां जान का खतरा का स्थान बन गया, जिसके कारण हम लोग यहां उसे या तो भगाते हैं या मारते हैं या कुछ भी करते हैं, बचने का उससे प्रयास करते हैं। तो इसलिए ज्योतिष में भी देश, काल और परिस्थिति, इन तीनों का काफी महत्व है। हम लोगों को फलित करते समय इन तीनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इससे प्रयोग कर हमें फल कहना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।